सरकार की अदूरदर्शिता का ये परिणाम है। समान प्रबंधकीय व्यवस्था के तहत संचालित मदरसा को वेतन दे दिया, संस्कृत वाले को वेतन दे दिया, और वित्तरहित वाले उसी तरह के संचालित हैं, उसी कमेटी के तरह संचालित होते हैं, लेकिन उसको छोड़ दिया। आखिर काहे छोड़ दिया? ये राजनीतिकरण हो रहा है शिक्षा में। शिक्षा में राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए। शिक्षा जो है वो एक समान शिक्षा प्रणाली के तहत बिहार के स्कूलों को संचालित करनी चाहिए। समान सिस्टम को लागू करना चाहिए। एक संवर्ग के शिक्षक होने चाहिए। यहाँ तो कोई नियोजित शिक्षक है, तो कोई वित्त रहित है, तो कोई अंगीभूतीकरण वाला शिक्षक है, तो कोई औपबंधिक शिक्षक है, कोई औपचारिक है। तो शिक्षकों का भी कहीं कैटेगरी होता है। 8 दिन से आप लोग धरना पे बैठे हो। देखिए, पूरे बिहार से अब कोई ऐसा प्रभाग या विभाग नहीं बचा हुआ है जिसमें उसका कल्याण नहीं कर दिया गया, या वहाँ के लोगों को, काम करने वाले लोगों को सरकार की तरफ से कुछ न कुछ नहीं दिया गया है। 40 वर्ष से जो वित्त रहित शिक्षक पढ़ा रहे हैं इस बिहार में, और बहुत बड़े समुदाय को, बहुत बड़े, आप कह सकते हैं कि 60% बच्चे को वित्त रहित शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं, वित्त रहित संस्थान ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज भी ये भूखे मर रहे हैं। नहीं, सरकार को सुनना पड़ेगा। यदि वो नहीं सुनेंगे तो याद रख लीजिए कि ये उनके अदूरदर्शिता का परिचायक होगा और बिहार के बर्बादी का कारण बनेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये शिक्षक हैं जहां संघर्ष और विकास दोनों पलते हैं हमारे पास। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 पर। बता दें कि मदरसा अल्पसंख्यक कर्मी वेतन को लेकर लगातार धरना पे तो बैठे हुए थे, रोड पे सड़कों पे उतरे थे, गांधीनगर भी जाम किए थे। क्या लगता है आपकी मामला सरकार कब तक सुनेगी? मामला सरकार कब तक सुनेगी ये तो हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन हम लोगों को ये पता है कि मामला जब तक सरकार हमारी मान नहीं लेती है मांगे, तो तब तक हम लोग पटना छोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग हैं बिहार के वित्तरहित शिक्षक। आशा से आशा को कर दिया, ममता को कर दिया, टोला को कर दिया, मौसा को कर दिया, मौसी को कर दिया। वित्तरहित शिक्षक बिहार के कर्मचारी नहीं हैं क्या वित्तरहित शिक्षक उनको वोट नहीं देते हैं? पूरे 45-50 हजार कर्मचारी हैं और एक परिवार में कम से कम 5 गो वोट है, तो 50,000 गुणा 5 इज इक्वल टू 2.5 लाख वोट हुआ। प्रभावित तो हम करने का काम करेंगे ही। अगर हमारी मांग नहीं मानते हैं नीतीश कुमार तो सीधा सीधा कान खोल के सुन लें, हम लोग वोट प्रभावित करेंगे। अगली बार हम लोग उल्टा मतदान करेंगे। इसलिए भलाई इसी में है नीतीश कुमार को और एनडीए की सरकार को, कि हम लोगों को वेतनमान दे दे, बिहार के वित्तरहित शिक्षकों को वेतनमान दे दे, क्योंकि हम लोग 60% शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं और बिहार के जीईआर में अपना योगदान देते हैं। आखिर सरकार आप लोग की वेतन क्यों नहीं बढ़ा रही? क्या वजह हो सकती है? सरकार की अदूरदर्शिता का ये परिणाम है। समान प्रबंधकीय व्यवस्था के तहत संचालित मदरसा को वेतन दे दिया, संस्कृत वाले को वेतन दे दिया, और वित्तरहित वाले उसी तरह के संचालित हैं, उसी कमेटी के तरह संचालित होते हैं, लेकिन उसको छोड़ दिया। आखिर काहे छोड़ दिया? ये राजनीतिकरण हो रहा है शिक्षा में। शिक्षा में राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए। शिक्षा जो है वो एक समान शिक्षा प्रणाली के तहत बिहार के स्कूलों को संचालित करनी चाहिए। समान सिस्टम को लागू करना चाहिए। एक संवर्ग के शिक्षक होने चाहिए। यहाँ तो कोई नियोजित शिक्षक है, तो कोई वित्त रहित है, तो कोई अंगीभूतीकरण वाला शिक्षक है, तो कोई औपबंधिक शिक्षक है, कोई औपचारिक है। तो शिक्षकों का भी कहीं कैटेगरी होता है, लेकिन बिहार ही एक ऐसा राज्य है जिसमें कि तमाम कोटि के शिक्षक हैं। कैटेगरी बांट दिया गया, कैटेगरी ही शिक्षकों का कैटेगरीकरण कर दिया गया। ऐसा कहीं देखे हैं? शिक्षक का तो एगो जाति होता है कि भाई शिक्षक जाति से है, यहाँ तो शिक्षकों का भी विभक्तिकरण कर दिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अतः हम नीतीश कुमार जी से आग्रह करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि बिहार के वित्तरहित शिक्षकों को वेतनमान देकर अपने जस का भागी बने एवं बिहार के शिक्षकों को भी कल्याण करें। और हम लोग से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद अताउल्ला। क्या मामला आखिर विस्तार से बताइए कि सरकार आपकी बात सुन सके। जी, नीतीश जी बिल्कुल हमारी बात सुनेंगे। हम लोगों को नीतीश जी से ही आशा है, क्योंकि इस चुनावी बरस में नीतीश जी ने हर संवर्ग के कर्मियों को कोई न कोई तोहफा ज़रूर दिया है। हम लोग भी अनवरत 10 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं कि नीतीश जी का जो नारा है न्याय के साथ विकास, वित्त रहित कर्मियों को वेतनमान देकर अपने न्याय के साथ विकास के वादे को ज़रूर पूरा करेंगे। देखिए, आज से 6-7 साल पहले मदरसा, संस्कृत और अल्पसंख्यक विद्यालयों को
नीतीश जी ने 7वां वेतनमान दे दिया, लेकिन हम लोगों को वेतन के नाम पर भीख मिलता था पहले, वो भीख भी 7-8 साल से बंद है। इसलिए हम लोग नीतीश जी से गुहार लगा रहे हैं कि हमें वेतनमान देकर नीतीश जी यश के भागी बने, और जो उनका नारा है न्याय के साथ विकास, वित्त रहित कर्मियों को भी वेतनमान देकर मुख्य धारा में जोड़ें और बिहार के माथे पर जो कलंक है उस कलंक को मिटाएं। और नीतीश जी तो लगातार नौकरी बांट रहे हैं, जब उनके भाषण सुनते हैं तब इतना युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, सबको पेंशन बढ़ा रहे हैं, पैसा बढ़ा रहे हैं, पर आप लोग को क्यों रोक दिया गया? आप लोग का भी बारी तो आना चाहिए ना। जी, हम लोग इसी आशा में हैं कि नीतीश जी हर संवर्ग के लोगों का कल्याण कर रहे हैं, उनका उद्धार कर रहे हैं। इसी आशा में हम लोग 10 दिन से अनवरत अपना अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं कि नीतीश जी हमारा भी कल्याण जरूर करेंगे, और नीतीश जी ही करेंगे, क्योंकि बिहार के मुखिया हैं, वो बिहार के मालिक हैं। इसलिए हम आशा करते हैं कि नीतीश जी अविलंब हमारी मांग को पूरा करेंगे और हमें वेतनमान देकर ही हमें पटना की धरती से वापस करेंगे। देखिए, लगातार आपको बता दें कि 38 जिला से यहाँ पे लोग शिक्षक आए हुए हैं, तमाम जो है उनसे बात करेंगे। सर, आखिर ऐसा क्या मामला है जो लगातार 8 दिन से आप लोग धरना पे बैठे हुए? देखिए, पूरे बिहार से अब कोई ऐसा प्रभाग या विभाग नहीं बचा हुआ है जिसमें उसका कल्याण नहीं कर दिया गया, या वहाँ के लोगों को, काम करने वाले लोगों को सरकार की तरफ से कुछ न कुछ नहीं दिया गया है। 40 वर्ष से जो वित्त रहित शिक्षक पढ़ा रहे हैं इस बिहार में, और बहुत बड़े समुदाय को, बहुत बड़े, आप कह सकते हैं कि 60% बच्चे को वित्त रहित शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं, वित्त रहित संस्थान ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज भी ये भूखे मर रहे हैं। हम लोग 10 दिन से यहाँ काम कर रहे हैं, 10 दिन से सब जगह, जहाँ कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ हम लोग नहीं गए हैं, जहाँ से उम्मीद है कि हम लोगों को वेतनमान दिया जा सकता है। फिर भी नहीं मान रही आपकी बात। 10 दिन से लगातार बैठे हुए हैं, सरकार को कान में आवाज भी जा रही है, फिर भी सरकार चुप बैठी है। नहीं, सरकार को सुनना पड़ेगा। यदि वो नहीं सुनेंगे तो याद रख लीजिए कि ये उनके अदूरदर्शिता का परिचायक होगा और बिहार के बर्बादी का कारण बनेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये शिक्षक हैं जहाँ संघर्ष और विकास दोनों पलते हैं हमारे पास। हम उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो नए नए ताजे ताजे वोटर बनते हैं। विधानसभा चुनाव भी नजदीक आने वाले, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, विधानसभा चुनाव सामने आ रहा है, ये तो सही बात है, और ये भी कारण है कि हम सरकार को एक बार जगह देना चाहते हैं, उनको दर्शा देना चाहते हैं कि आप हमारी बात सुने, और जैसे आप चाहते हैं वैसे ही हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार का विकास हो। लेकिन यदि इसको रोका गया, अगर हम लोग के साथ दुर्नीति की गई, हमको बांटा गया, तो हम भी चुप बैठने वाले नहीं। नवल किशोर यादव के पास गए थे तो उनसे क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई? देखिए, नवल जी सदन में उपनेता हैं, हमारे विधान पार्षद भी हैं और शिक्षकों की आवाज़ बुलंद करते हैं। वो हमारी बात को लेकर डिप्टी सीएम और सीएम के पास प्रयास कर रहे हैं। हम पूरे बिहार से शिक्षाकर्मी उनके पास गए थे और यही कहने गए थे कि सर, हमारी दुर्दशा का जो है आपके पास निदान है, आप हमारी न्यायोचित मांग को सरकार तक पहुंचाइए। और हमारी बात को उनको कहने के लिए हम लोगों ने ये कहा है कि आप हमारी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए। चलिए, तो देखिए, लगातार जैसा कि आपने सुना, वितरित जो शिक्षक एक ही मांग लगातार कर रहे हैं। देखिए, सब कोई बैनर लेके खड़े हैं, 10 दिन से लगातार अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। एक ही कहना है कि हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी की जाए और सरकार जल्द हमारी मांग पूरी करे, वरना ना तो आगे चलकर बड़ी आंदोलन भी हो सकती है। लगातार इन लोगों की जो एक ही मांग है। और इसी तरह तमाम वीडियो हमारे साथ बने रहे, देखते रहे एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।